સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીમદ સદ્ગુણશાલિનમ ચિદચિદી વ્યાપ્તમ ચદી વ્યાકૃતિમ જીવે સાક્ષરમુક્તકોટિસુખદમ નૈકાવતારાધિકમ જ્ઞેયમ શ્રીપુરુષોત્તમં મુનિવરૈ વેદાધિકીર્ત્યમ વિભુમ તન્મૂલાક્ષરયુક્તમેવ સહજાનંદમ ચ વંદે સદા. જેની અમૃતવાણી તો વૈરહી સાક્ષાત્મહી મારૂપે, જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલી ન કરે શું ભવ્ય અક્ષર પદે. શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થે તત્પર રહે, કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજ, જાગા સ્વામી કૃષ્ણજી અદા મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુહરિ કાકાજી મહારાજ, પપ્પાજી મહારાજ કી જય. પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજ, અક્ષર વિહારી સ્વામી મહારાજ કી જય. બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ કી જય. સંત ભગવંત સાહેબજી મહારાજ કી જય. પરમ પૂજ્ય દિનકરભાઈ મહારાજ, ગુરુજી મહારાજ કી जय. सभी गुणातीत स्वरूपों की जय. भाव बहन ज्योतिबेन और दिव्य संत बहनों की जय जय जय. आज के आनंद की, सदगुरु देव की, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की जय जय जय. अमेरिका में विजय भाई का फ़ोन आया था कि हम 2 दिन काका जी का प्रागट्य दिन मना रहे हैं और आप उसमें कुछ काका जी के बारे में कोई प्रसंग और ऐसी स्मृतियाँ वो भेजो. वसी भाई ने जैसे काका जी के बारे में बहुत बात करी, इसी ही तरह से काका जी का जीवन देखा जाए तो संघर्षमय जीवन जिए. काका जी ने अपने जीवन से ये बताया, कैसी भी परिस्थिति आए मगर हमें परिस्थिति का सामना भगवान के बल से, भगवान को हृदय में रख के करना है. और इसी तरह से काका जी ने जीवन देखे तो 1918 में जब भी प्रागट्य हुआ तभी घर की परिस्थिति अच्छी थी, मगर बाद में पढ़ाई के लिए नडियाद में भेजे गए, मामा के वहाँ, दादा के वहाँ, और वहाँ पढ़ाई करी. उतने में परिस्थिति बिगड़ गई बहुत. देशकाल आ गए, खराब देशकाल में बीते, कर्जा हो गया और काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा. और वो मुसीबतों का सामना करते करते काका जी को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा. और पढ़ाई करके जब भी वापस आए और शास्त्री जी महाराज को मिले तभी कुछ आशा का किरण दिखाई दिया. काका जी को लगता था कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, और उसमें शास्त्री जी महाराज का आशीर्वाद भी मिला और करीब 3, 4, 5 साल में तो बहुत पैसा भी कमाया. इतना सब हुआ और थोड़ी सी परिस्थिति अच्छी हुई और उतने में वापस अटैचमेंट हुआ. 24 लाख का क्रिमिनल केस हुआ. ये सब बिजनेस में हुआ और वापस जीरो पे आ गए. ऐसा संघर्ष आया 52 में, 1952 में. बाद में वापस
आध्यात्मिकता में 1952 में तो शास्त्री जी महाराज का आशीर्वाद, बाद में योगी जी महाराज का आशीर्वाद से साक्षात्कार हुआ। शास्त्री महाराज ने भी बहुत आशीर्वाद दिए। ये सब उधर पढ़ती हुई और इधर आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस होने को शुरू हो गया। और आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस होते 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 संतों बनाने के कार्य में अपने आप को संपूर्णतः या होम किया योगी जी महाराज को राजी करने के लिए। योगी जी महाराज ने उनको साक्षात्कार भी कराया, नंदा जी का चूंटनी भी लड़ा और उसमें बापा की प्रसन्नता प्राप्त करके ये साक्षात्कार किया। बाद में इतना पावर था दोम दोम, जो बोले वो सत्य। किसी कोई भी सामने आए तो उसके अंतर की बात सहज में बोल दे, ऐसे काका जी का ये पावर दिखाई पड़ता था। जो भी प्रसंग में आता है, जो भी प्रसंग में आए, उसको काका जी का ये भाव, काका जी सब कुछ जानते हैं, काका जी अंतर्यामी है, काका जी में योगी जी महाराज प्रकट है। और कई मंडल तो ऐसा मानते थे कि काका जी है वो छोटे जोगी है, योगी जी महाराज का जितना उतना काका जी का काम हो रहा, काका जी से काम होता था। ऐसे काका जी में वापस ऐसी प्रगति 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 होते गई। और BAPS संस्था में एक अद्भुत व्यक्तित्व काका जी का दिखाई देने पड़ा। मगर इतना होते हुए वापस 1966 में जीरो हो गए और विमुख होना पड़ा। 40 संतों काका जी के, पप्पा जी के शरण में आ गए और अभी क्या करना, कुछ भी नहीं है। केवल एक ही है, योगी जी महाराज का ब्रह्म तत्व का, सत्ता का टोटल स्वीकार। और वो बात के लेके वापस 66 से शुरू किया तो 1975, 76, 77 तक में सारी संस्थाएं, काका जी, योग डिवाइन सोसाइटी, हरिधाम, गुणातीत ज्योत, अनुपम मिशन, ये सब संस्थाओं को तैयार किया। काका जी ने जो कार्य 20 साल में किया वो अद्भुत कार्य किया। और वो 20 साल में भी वो खुद तो शून्य में शून्य में शून्य बन के रहे। इसलिए काका जी को जितना धन्यवाद दे उतना कम है। उसके जीवन से वो सीखना है कि हम प्रभु का कार्य करने आए हैं, भगवान का बल से प्रभु का कार्य करना है और उनको आगे रख के करना है। तो काका जी ने अपने जीवन में जो जो कार्य किए वो अद्भुत कार्य किए। 1966 में शून्य बन के बाद में स्वामी जी को, साहेब जी को, गुणातीत ज्योत की बहनों को और गुरु जी को दिल्ली का भी स्थापना कर दी और सबको स्थापित कर दिया, सबका एस्टेब्लिश कर दिया कि उनका नाम 4 आदमी में पूछा जाए, ऐसी संस्थाएं एस्टेब्लिश करी। तो काका जी ने कैसा कार्य किया होगा, वो कितने पावरफुल हो गए, वो समझ में आता है। काका जी का ऐसा सामान्य ही देखे कि 1952 में, 1944 में जब भी पढ़ के आए थे, तभी इंडिया में किसी को भी पगार मिलती थी तो 25 रुपया, 20 रुपया, 15, 20, 25 रुपया पगार होती थी। वो टाइम में काका जी ने जो जॉब ली वो 500 रुपया पगार की जॉब ली। कैसे हो गए काका जी, कैसे विजनरी हो गए, क्या उसको दिखाई पड़ता होगा। वो काका जी के संपर्क में हम आए। आज काका जी के प्रागट्य दिन के ऊपर हम सब मिल के प्रार्थना करें। आज प्रार्थना करने का दिन है। काका जी के चरणों में, काका जी कौन थे, कैसे थे, वो सब कितना भी गाएंगे वो है ही, उनका महात्मा है, मगर वो हमारे जीवन में दृढ़ हो जाए। जो वसीभाई, गुरुजी वगैरह सब बोलते हैं, हमें देख के हर कोई सोचे कैसे हो गए काका जी, ऐसा हमारे जीवन में उनके जो ऐसे गुण आ जाए तो सच्चे काका जी का प्रागट्य दिन मनाया
ऐसा कहा जा सकता है। काका जी का प्रागट्य दिन के ऊपर मैं तो यही देखता हूँ कि काका जी ने आज अमेरिका में आए तो दिनकर भाई को पसंद किया, और दिनकर भाई ने यहाँ अमेरिका में कितना सत्संग का प्रचार प्रसार किया, काका जी का महात्मा बढ़ाया, अपने जीवन से बढ़ाया। ऐसे ही काका जी यहाँ आए तो ऐसे कई भक्तों को ऐसा अनुभव कराया। आज वो सब भक्तों को देखते हैं तो वो काका जी का महात्मा है, ऐसे संतों को देखते हैं वो काका जी का महात्मा है। किशोर भाई मास्टर, हमारे गोविंद भाई सापोवड़िया, शंकर भाई, रानीबा, फिर चंद्रकांत भाई, कुसुमबेन, सुधाबेन, ये सब, मोटी बेन, उसका पूरा फैमिली, भाणा भाई वगैरह सब, योगा भाई, फिर हमारे वो कनेक्टिकट वाले घनश्याम भाई भट्ट, काका जी ने कैसे आशीर्वाद दिए और कैसे उसको क्या बताया और कहाँ तक पहुँचे वो आज भी वो याद करते हैं। हमारे सनी भाई एटलांटिक सिटी वाले, प्रवीण मामा जो कैलिफोर्निया में है, कैसे तरह से काका जी उनके साथ जुड़े थे, कितने उनके रसबस हुए। ऐसे ही किरण बेन, ऐसे बहुत सारे भक्तों हैं अमेरिका में जिसको देख के ऐसा लगता है वाह काका जी। ऐसे बहुत मेरे वो वासद वाले दास काका, फिर वही जसभाई लॉन्ड्री वगैरह सब भक्तों को याद करते हैं तो लगते हैं ये काका जी का महिमा है। और काका जी ने ऐसे सब जीवन जी के वो लोगों को ऐसा अनुभव करवाया, उसके साथ इतने रसबस हुए, उसके सभी कार्य में उनके साथ जुड़े, उनका व्यवहार में वगैरह में भी भाग लिया। तो आज काका जी को हम सच्चे हृदय से ये अपना अर्घ्य अर्पण करते हैं। आज हमारे पास कितनी बड़ी वेल्थ है, आज इतना कोरोना वायरस वगैरह सब दुनिया में फैला हुआ है, मगर आज जो हमारा गुणातीत समाज काका जी ने जो दिया है वो हमारे साथ है, तो वो काका जी का महिमा है। और उससे हमें कितना बल है। को हर एक संस्था से कोई ना कोई ऐसा पूछते आप कैसे हो, आपको कोई तकलीफ है, कोई मुश्किल है, तो हम आपको सहाय करने के लिए आते हैं। ऐसी तरह से हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था एक दूसरे के लिए मदद रूप बनने आज ऐसी तैयार हुई है। कोई कोरोना वायरस वगैरह कुछ हमें असर नहीं करे ऐसा है। और ऐसी परिस्थिति में हम तो ये पूरा समाज तैयार करने में काका जी, पप्पा जी, बा, बेन, ज्योति बेन, तारा बेन, दीदी, सभी बहनों, ये सब का हमें दर्शन कराया है, सबका हमें महात्मा समझाया, वो काका जी ने किया। तो काका जी ने वो भी किया, ऐसे संतों की पहचान करवाई हमें। साहेब जी, हरिभाई साहेब, अक्षर विहारी स्वामी जी, शांति भाई, अश्विन भाई, कोठारी स्वामी, प्रेम स्वामी, दास स्वामी, निष्काम जीवन स्वामी, गुरु जी, ऐसे सब की पहचान हमें ये करवाई कि ये कौन है, ये सामान्य नहीं है। ऐसे बहनों में, पवई में भी योगिनी बहन, माधुरी बहन, ऐसे सब दिव्य बहनों, आनंदी दीदी, ये सब रत्नों को इकट्ठा किया। और आज हमें ये सब की भेंट मिली है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पावर है। आज यहाँ पवई में तारदेव मंदिर में वसी भाई, बापू, अरुण भाई, राजू भाई, अश्विन भाई, हरकचंद भाई वगैरह सबका जो हमें भेंट मिली है, उसकी पहचान हुई है। ऐसे बम्बई के कितने सारे भक्तों, बम्बई के ही नहीं, यूरोप के, अमेरिका में, पेरिस के, लंदन में, ये जो पूरा समाज हमें जो प्राप्त हुआ है वो काका जी की देन है और वो काका जी का महिमा है। तो आज हम काका जी के चरणों में यही प्रार्थना करें, हे काका जी, हम ऐसे आपने जो ऐसे सभी का महात्मा में समझाया है, वो महात्मा में हम निरंतर डूबे रहे, ऐसे प्रसंगों में हम हमेशा हमेशा डूबे रहे।
आपकी महात्मा का, ऐसे दिव्य भक्तों के, ऐसे महिमा के प्रसंगों हम निरंतर याद करते रहे, ताकि हम आपकी पहचान बन के रह पाए। आप इसी तरह से ये भक्तों में प्रकट हो, हमेशा जीवंत हो। आप 35 साल हो गए मगर कभी गए ही नहीं हो। 102 साल पूरा करके 133वां साल में आप प्रवेश हो रहे हैं, मगर हमें ऐसा ही लगता है काका जी अभी भी हमारे साथ है, अभी भी हमारे साथ में बात करते हैं, हमारे साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, हमको गाइडेंस करते हैं। इधर काका जी की मूर्ति पवई में बैठी है, या तो काका जी ने जो वोकीगन में मूर्तियाँ बिठाई है वो भी जून महीने में बिठाई, काका जी का प्रागट्य दिन के आजू बाजू में बिठाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये आदेश है, एक बहुत बड़ा हमें गिफ्ट मिली हुई है काका जी की ओर से। तो हम ये प्रार्थना करते हैं काका जी, हम आपको जैसा है वैसा पहचान पाए, आपके स्वरूप को पहचान पाए। आपने जो हमें ये भेंट दी है दिनकर भाई वगैरह की, उसको हम सच्चे अर्थ में राजी कर पाए, उसको जो कराना है वो हम करते रहे, ताकि आपका सही अर्थ में हम प्रागट्य दिन मना पाए। यही प्रार्थना है सबको। आज पिंटू भाई, विजय भाई, भाविक भाई, वहाँ जो सब कार्यकर्ता है, सूरत भाई वगैरह सब, अल्पेश भाई वगैरह सब जो भक्तों इकट्ठे हैं, जो शाह फैमिली पूरा इकट्ठा हुआ है, पंकज भाई, हर्षाबेन, हमारे जो दक्षा आंटी वगैरह सब, पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एनजी बेन वगैरह सब को हम याद करते हैं। और आज काका जी के प्रागट्य दिन के ऊपर सबको याद करके प्रार्थना करते हैं, हे काका जी, हे स्वामीनारायण भगवान, आपने जो ये महात्मा में हमें डुबाया है, वो हम उसमें महात्मा में ऐसे डूब जाए, उसमें इतने रस बस हो जाए कि हम अलग रहे ही नहीं, एक होकर जिए। यही प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज की जय।